अमरनाथ यात्रा, भगवान शिव की गुफा की कहानी। परिचय। हिमालय की भव्य चोटियां अनादिकाल से रहस्यों को अपने में समेटे हुए हैं। इन विशाल पर्वतों के बीच एक पवित्र गुफा स्थित है जिसने सदियों से दुनिया भर के तीर्थ यात्रियों को आकर्षित किया है। यह है अमरनाथ गुफा, भगवान शिव का निवास स्थान और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक। हर साल हजारों लोग कठोर मौसम और खतरनाक रास्तों का सामना करते हुए अपनी अटूट आस्था के बल पर इस यात्रा को पूरा करते हैं। लेकिन यह गुफा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसके बर्फीले शिवलिंग के पीछे कौन सी प्राचीन कथाएं छिपी हैं? और यह तीर्थ यात्रा समय की कसौटी पर कैसे खरा उतरा है? आइए हम अमरनाथ गुफा और भगवान शिव के साथ इसके दिव्य संबंध के रहस्यों को जानने के लिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। अमरनाथ की कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अमरनाथ गुफा वह पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरता का रहस्य, अमर कथा सुनाया था। कहानी शुरू होती है पार्वती की जिज्ञासा से, जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानना चाहती थी। उन्होंने शिव से यह रहस्य साझा करने का अनुरोध किया। बहुत समझाने के बाद शिव ने सहमति व्यक्त की, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी जीवित प्राणी इस पवित्र ज्ञान को न सुने, उन्होंने एक एकांत स्थान चुना। यह स्थान था हिमालय की गहराई में स्थित अमरनाथ गुफा। इस दिव्य रहस्योद्घाटन की तैयारी के लिए शिव ने अपनी सारी सांसारिक संपत्तियां त्याग दी। उन्होंने अपने बैल नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया। चंदनवाड़ी में उन्होंने अपने बालों से चंद्रमा को मुक्त किया और शेषनाग झील पर अपने गले में पहने हुए सांपों को त्याग दिया। अंत में पंचतरणी में उन्होंने प्रकृति के 5 तत्वों को त्याग दिया, जो उनकी भौतिक दुनिया से अलगाव का प्रतीक था। गुफा के अंदर शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाना शुरू किया। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि 2 कबूतरों ने इस रहस्य को सुन लिया है। कहा जाता है कि ये कबूतर अमर हो गए और आज भी गुफा में देखे जा सकते हैं, जो अमर कथा की शक्ति का दिव्य प्रमाण है। पवित्र शिवलिंग अमरनाथ गुफा का मुख्य आकर्षण है प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग, जिसे भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। यह शिवलिंग अनोखा है क्योंकि यह गुफा के अंदर टपकते पानी से बनता है, जो जमकर बर्फ के विशाल स्तंभ का रूप लेता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि यह शिवलिंग चंद्रमा के चरणों के साथ बढ़ता और घटता है, जो हिंदू चंद्र कैलेंडर के साथ पूरी तरह मेल खाता है। भक्तों का मानना है कि बर्फ का यह शिवलिंग देखना एक दिव्य आशीर्वाद है और कई इसे एक बार का आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं। गुफा में देवी पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माने जाने वाले छोटे बर्फ के निर्माण भी है, जो इसकी पवित्रता को और बढ़ाते हैं। गुफा तक की यात्रा अमरनाथ यात्रा केवल एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह विश्वास, सहन शक्ति और भक्ति की परीक्षा है। यात्रा 2 मुख्य मार्गों से शुरू होती है। पहलगाम मार्ग, जो लंबा लेकिन पारंपरिक है, और बालटाल मार्ग, जो छोटा लेकिन चुनौतीपूर्ण है। पहलगाम मार्ग तीर्थ यात्री पहलगाम से शुरू करते हैं, जो हरे भरे पेड़ों और बहती नदियों से घिरा एक सुरम्य शहर है। यह मार्ग उन्हें चंदनवाड़ी से होकर ले जाता है, जहां शिव ने अपने बालों से चंद्रमा को मुक्त किया। अगला पड़ाव है शेषनाग झील, जो एक ग्लेशियर झील है और जिसका नाम पौराणिक नाग के नाम पर रखा है। वहां से यात्रा पंचतरणी तक जारी रहती है, जो 5 धाराओं का संगम है और अंत में गुफा तक पहुंचती है। बालटाल मार्ग, यह छोटा मार्ग बालटाल से शुरू होता है और इसमें खड़ी चढ़ाई शामिल है। इसे वे लोग पसंद करते हैं जो तीर्थ यात्रा को एक ही दिन में पूरा करना चाहते हैं। अपनी कठिनाई के बावजूद बालटाल मार्ग हिमालय के लुभावने दृश्यों की पेशकश करता है। मार्ग तीर्थ यात्रियों का समर्थन करने के लिए शिविरों और सुविधाओं से सुसज्जित है। यात्रा के दौरान अक्सर हर हर महादेव और बम बम भोले की जयकारा, जो आध्यात्मिक उत्साह का माहौल बनाता है। रहस्यमय महत्व। अमरनाथ यात्रा केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। तीर्थ यात्रा भक्त के ईश्वर से जुड़ने और आध्यात्मिक जागृति प्राप्त करने की खोज का प्रतीक है। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के बीच उठाया गया हर कदम तपस्या का एक कार्य माना जाता है। आत्मा को शुद्ध करने और भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका।
प्राकृतिक रूप से बनने वाले बर्फ के शिवलिंग को स्वयं भगवान शिव का अवतार माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि शिवलिंग को देखना उन्हें मोक्ष प्रदान करता है या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह यात्रा शिव के उपदेशों की भी याद दिलाती है, विरक्ति, भक्ति और सत्य की खोज का महत्व। प्रकृति की भूमिका अमरनाथ गुफा आध्यात्मिकता और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रमाण है। ऊंचे पहाड़, चमकते ग्लेशियर और रास्ते के शांत झीलें एक दिव्य पृष्ठभूमि बनाते हैं जो आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाते हैं। तीर्थयात्री अक्सर प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हैं, जैसे कि पहाड़ स्वयं उनकी देखभाल कर रहे हों। हालांकि यात्रा चुनौतियों से भरी होती है। उच्च ऊंचाई, अप्रत्याशित मौसम और खड़ी पगडंडियां शारीरिक और मानसिक सहनशीलता की मांग करती हैं। फिर भी ये चुनौतियां ही तीर्थयात्रा को इतना फायदेमंद बनाती हैं। कई लोगों के लिए गुफा तक पहुंचना एक दिव्य उपलब्धि की तरह लगता है। भगवान शिव के साथ एकता का क्षण, आधुनिक महत्व, सदियों के बीत जाने के बावजूद अमरनाथ यात्रा आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। यह तीर्थ यात्रा जाति, पंथ और राष्ट्रीयता की सीमाओं को पार करते हुए सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाती है। यह आस्था और भक्ति का उत्सव है जो याद दिलाती है कि दिव्यता हम सभी के भीतर निवास करती है। यात्रा का सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है। यह स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करती है और तीर्थयात्रियों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देती है। सरकार और स्थानीय अधिकारी तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, जिससे यात्रा सभी के लिए सुलभ हो सके। निष्कर्ष, अमरनाथ यात्रा केवल एक पवित्र गुफा की यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हर तीर्थयात्री के दिल और आत्मा को छूती है। यह लाखों लोगों की अटूट आस्था का प्रमाण है जो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। जैसे जैसे बर्फ का शिवलिंग पिघलता और हर साल फिर से बनता है, यह हमें सृजन और विनाश के शाश्वत चक्र, जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और दिव्य उपस्थिति की कालातीतता की याद दिलाता है। तो चाहे आप एक भक्त हों या आध्यात्मिक ज्ञान के खोजी, अमरनाथ की कहानी और इसकी पवित्र गुफा की यात्रा